विपक्ष को झांकना भी चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में क्या किया था। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। अभी हमारी जो स्थिति है, लकीली हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम हर किसी से बात कर सकते हैं। अमेरिका से हमारे रिश्ते आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, रूस और ईरान से भी हमारे रिश्ते अच्छे थे। तो हम एक बहुत ही अच्छे स्पेस में थे कि हम दोनों तरफ से बात कर सकते थे। लेकिन पता नहीं हमने अपनी उस पोजीशन को क्यों फॉरफीट कर दिया। खुल के सामने आके हमें दोनों पक्षों से बात करके जो अपनी बात रखनी चाहिए थी, हमने उसमें देरी कर दी। हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए थी। हमने ईरान के खामेनेई की डेथ हुई तो एक हफ्ते के बाद शोक प्रकट किया। 160 बच्चे जो स्कूल में मरे उस पर कल आपने शोक प्रकट किया है, 1 महीना बीतने के बाद किया है। तो जो एक आपकी जो हिचकिचाहट दिख रही थी ईरान के साथ संवेदना प्रकट करने में भी, वो भी हमने दिखाने में देरी कर दी है। तो उसमें हमने कहीं अपनी पोजीशन, अपना ग्राउंड लूज किया है। दूसरा, रूस के साथ जो हमारे रिश्ते थे, हम अमेरिका की जब बात आई, अमेरिका ने कहा कि हमने 1 महीने की और परमिशन दे दी, तो हमने खुल के क्यों नहीं कहा कि हम अपने हिसाब की ज़रूरत के हिसाब से हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। और हम खरीदते रहते, दिख रहा था कि क्राइसिस सामने आ रही है। तो जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने थे उसमें हमने करने में देरी कर दी। तो इस वजह से विपक्ष को एक मौका मिला आप पे सवाल उठाने का। दूसरा, एक और बात मैं कहूँ, जो बीच में कई चर्चाएं चली थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, ये हमारे लिए एक बड़ी कूटनीतिक एम्बैरसमेंट की तरह सामने आया था। ये अफवाहें भी अगर थी तो ये एक एम्बैरसमेंट था, क्योंकि इस क्षेत्र में हम अपने आप को मानते हैं कि हम प्रीडोमिनेंट लीडर हैं, तो हमको इसमें इनिशिएटिव लेके आगे आना चाहिए था। वो तो बातचीत अभी हो रही है कि नहीं, इसमें कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया को एक इनिशिएटिव लेके प्रोएक्टिव रोल में दिखना चाहिए था, और वो हम मौका गंवा बैठे हैं। उसमें हमने देरी कर दी अपनी तरफ से पहल करने की और सबसे बात करने की। एक बात और, किसी ने अभी कहा, बहस में आया कि हम सिर्फ अकेले देश हैं जहां तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो हर चीज़ में इन्फिल्ट्रेट कर जा रही है, और वो दाम ना बढ़ने का वो एक बहुत बड़ा कारण है। पूरे देश में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बिल्कुल पॉलिटिकली नाइव इंसान भी आपको बताएगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए दाम नहीं बढ़े हैं। 5 मई को जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन दाम बढ़ा दिए जाएंगे, या जिस दिन आखिरी वोट पड़ जाएगा उस दिन दाम बढ़ा दिए जाएंगे। और उस वजह से भी लोग अपने यहाँ स्टोरेज होल्ड करके, 4 गाड़ियाँ हैं तो चारों की टंकी फुल करा के रख रहे हैं कि उसके बाद तो दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो ये सारी सिचुएशंस है जिसपे कि सरकार को थोड़ा एकदम साफ शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए थी। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।